स्वागत है आपका इंस्पायर टेक अकेडमी में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। और रजिस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ दिए थे। तो कुछ रजिस्टर के इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स। इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। तो जो हमारा रजिस्टर होता है उसके 5 स्पेसिफिकेशन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये 5 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो हमारा वैल्यू ऑफ रजिस्टर होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी रजिस्टर का कितनी रेजिस्टेंस है, उसमें किसी भी रजिस्टर में कितनी रेजिस्टेंस है, वो हमारा वैल्यू ऑफ रजिस्टर स्पेसिफाई करता है कि वो कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकता है। रजिस्टर का काम होता है रेजिस्टेंस उत्पन्न करना, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्पेसिफिकेशन है वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स का मतलब है कि वह रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है मेजरमेंट करने की? ओम। अब इसको हम छोटे से बड़े यूनिट किसी भी लिख सकते हैं, जैसे ओम, किलो ओम, मेगा ओम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो हमारे रेंज हो गए रजिस्टर को इंडिकेट करने का, दर्शाने का कि कितने वैल्यू तक ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं रजिस्टर्स की वैल्यू जो होती है रजिस्टर पे डायरेक्टली लिखा होता है, और कहीं कहीं इसकी कोडिंग हो जाती है। कोडिंग जिसको हम कलर कोडिंग बोलते हैं, कलर कोडिंग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे रजिस्टर जिनके ऊपर जिनकी साइज बड़ी होती है, लार्ज होती है, उस पे हम वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक। और ऐसे रजिस्टर जो छोटे छोटे होते हैं उनमें लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उनको हम कलर कोडिंग के माध्यम से उस रजिस्टर की वैल्यू को इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कलर कोडिंग ही होगा कि कैसे हम किसी रजिस्टर में कलर्स के माध्यम से उसकी वैल्यू को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो वो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन होगा वो हमारा टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस जिसको हिंदी में सहनशीलता बोलते हैं। अब देखिए आप टॉलरेंस के बारे में ना समझें, बट सहनशीलता से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। ये सहनशीलता होती क्या है किसी भी रजिस्टर की? तो किसी भी रजिस्टर की टॉलरेंस वह होती है जो जितना किसी भी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना परसेंट वेरी करती है, चेंज होती है, वो हमारा टॉलरेंस बताता है कि किसी रजिस्टर की निर्धारित वैल्यू से कितनी परसेंट वैल्यू हमारी वेरी कर सकती है, ठीक है, वो विचलित हो सकती है, वो हमारा टॉलरेंस बताता है। जैसे मान लीजिए आप 100 किलो ओम कोई भी रजिस्टर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 100 किलो ओम दे रखा है और इसकी प्लस माइनस 20% टॉलरेंस दे रखा है, या हम प्लस माइनस 10% ले लें। 10% आपका टॉलरेंस दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये 100 किलो ओम का रजिस्टर है वो हमारा
10 इसकी 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। यानी कि 10 प्लस में भी जाएगा और 10 माइनस में भी जाएगा। यानी कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वेरी करने की रेंज क्या हो जाएगी हमारी, 90 किलो ओम टू 110 किलो ओम। मतलब ये जो रजिस्टर है जिसकी टॉलरेंस 10% दे रखी है, वो हमारा 90 किलो ओम से 110 किलो ओम के में वेरी कर रहा है। मतलब कि प्लस माइनस, इसको सांद्रता को हम प्लस माइनस परसेंटेज के रूप में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी किसी भी रेजिस्टेंस की टॉलरेंस हो जाती है। अब देखिए एक चीज होती है कि एक्चुअली ये टॉलरेंस जो होता है वो अधिक होना सही है या कम होना सही है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी भी चीज का टॉलरेंस क्या बता रहा है, ये टॉलरेंस जितना ज्यादा होगा उतना इसके एक्चुअल वैल्यू में उतना ज्यादा डिफरेंस होगा और वेरिएशन होगा। ठीक, तो अगर किसी भी चीज को अगर हमें कांस्टेंट अगर देना है कोई भी वैल्यू, तो वहां पे अगर किसी भी रजिस्टर की टॉलरेंस ज्यादा हो रही है तो वो तो हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वेरिएशन हमको चाहिए नहीं, और वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन होने की वजह से करंट भी वेरी करेगा, और करंट वेरी करने से हो सकता है सिस्टम खराब हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी रजिस्टर का टॉलरेंस जितना कम होगा वो अपने वास्तविक मान से उतना ही कम विचलित होगा। ठीक है, वो अपने वास्तविक मान से उतना ही कम विचलित होगा। अब यानी कि वो रजिस्टर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा टॉलरेंस हो गया। अब देखिए टॉलरेंस के बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है वो पावर रेटिंग। अब देखिए पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, तो हम इसको वाट रेटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाटेज रेटिंग या वाट रेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो पावर रेटिंग क्या होती है, किसी भी रजिस्टर की पावर रेटिंग वह रेटिंग होती है जो रजिस्टर अपने अंदर उतनी पावर को डिलीवर कर सके, यानी कि उतनी पावर को सहन कर सके बिना डिस्टर्ब हुए, बिना जले। ठीक है, वो मैक्सिमम पावर जो रजिस्टर अपने ऊपर हैंडल कर सके। ठीक है, वो हमारा वो पावर रेटिंग उस रजिस्टर की पावर रेटिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पावर रेटिंग जो होता है वो हमारे कार्बन कंपोजिशन ये देखिए कार्बन कंपोजिशन हमारे एक रजिस्टर की टाइप है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है। ठीक है, तो इसकी पावर रेटिंग जो होती है 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट, 2 वाट एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पावर रेटिंग को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, और हमारा वायर बाउंड रजिस्टर होता है उसकी पावर रेटिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग 200 वाट। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट टाइप के पावर रजिस्टर हैं और इनकी अलग अलग पावर रेटिंग होती है। ठीक, अब देखिए एक पावर रेटिंग, अब हमारा वोल्टेज रेटिंग क्या होता है ये चीज समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग, अब देखिए जैसे हम पावर रेटिंग की डेफिनेशन बताया वैसे हमारा वोल्टेज रेटिंग हो जाता है। वह मैक्सिमम वोल्टेज जो कोई भी रजिस्टर अपने सिरों के बीच होल्ड कर सके वो हमारा वोल्टेज रेटिंग होता है। जैसे ये हमारा ए और बी ये रजिस्टर है, इन दोनों सिरों के बीच जितना वोल्टेज वह होल्ड कर सके वो हमारा वोल्टेज रेटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जितना वो ले सकता है रजिस्टर वो हमारा वोल्टेज रेटिंग कहलाता है।
ठीक है। अब देखिए वोल्टेज रेटिंग हो गया। अब देखिए एक और हमारा जो पांचवा स्पेसिफिकेशन है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। जो पांचवा हो जाता है वो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ताप गुणा प्रतिरोधकों का ताप गुणांक क्या हो जाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी भी रजिस्टर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट यह बताता है कि उस रजिस्टर या उस पदार्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस के मान में कितना परिवर्तन होता है, वो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताता है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या बताता है, किसी भी रजिस्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके वैल्यू में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम परसेंटेज प्रति अनसेंटीग्रेड यूनिट में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, परसेंटेज प्रति अनसेंटीग्रेड। ठीक, मतलब कि जैसे मान लीजिए 0.12% प्रति अनसेंटीग्रेड, मतलब कि एक अनसेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर एक अनसेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो किसी भी वैल्यू का 0.12% वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीटीसी और एनटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम किसी रजिस्टर की बात करें तो किसी भी रजिस्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अगर किसी भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का यह मतलब होता है कि किसी भी रजिस्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, मान लीजिए इसको इरेज करते हैं, अगर इसमें हम अगर किसी भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो जाता है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू घटा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे रजिस्टर की भी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। दूसरा निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहता है कि किसी भी रजिस्टर का, केवल हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, किसी भी रजिस्टर का अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उल्टा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टर की वैल्यू जो है वो घट रही है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रजिस्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से रजिस्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दो होती है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू जो है वो हमारी इन वैल्यूओं पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारे 5 पॉइंट जो थे वो स्पेसिफिकेशन, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर थे। रजिस्टर के बारे में इसमें बताया गया है कि रजिस्टर की ये प्रॉपर्टी होती हैं और इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। अब देखिए हम लोग पहले पॉइंट में बात किए थे कि रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम लोग उसमें चर्चा किए थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो दो तरीके से निर्धारित की जाती है, या मतलब दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है किसी भी रजिस्टर के लिए। अगर वो बड़े साइज का रजिस्टर है तो उसका डायरेक्टली उस रजिस्टर के ऊपर प्रिंट करके हम उसकी वैल्यू को बता सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर
रजिस्टर्स की साइज छोटा है तो उस चीज को हम कलर कोडिंग के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कलर कोडिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए रजिस्टेंस के जो मान होते हैं या तो अंकों में लिखे जाते हैं या कलर कोड में। ठीक है, तो अब हम लोग कलर अंकों में बड़े साइज के लिए लिखे जाते हैं और कलर कोडिंग के रूप में छोटे साइज के रजिस्टर को हम इंडिकेट करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा कलर कोडिंग होता है वो डायरेक्टली रजिस्टर के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए हमारा एक रजिस्टर है, तो इस पे इस तरीके से 1 2 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड तक के रजिस्टर कलर की कलर कोडिंग कर देते हैं। अब ये जो हमारा बैंड कहा जाता है, जो हमारा कलर का स्ट्रिप होता है, ठीक है, उसी को हम बैंड भी कहते हैं। ठीक है, कलर बैंड। ठीक है, अब तो देखिए कि कलर कोडिंग के लिए हमको एक चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो है कि किस कलर के लिए किस वैल्यू को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला या सेंटेंस है, उसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो उसको लिखना आसान हो जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं उस चीज को। देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, बी देखिए बीबी रॉ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी, बीबी रॉ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस हमको याद है तो आप इजिली कलर कोडिंग का टेबल बना सकते हैं और उसके थ्रू आप इसको लर्न करना भी आसान हो जाएगा और किसी भी स्ट्रिप की आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। किसी भी रजिस्टर में जितने भी स्ट्रिप की कलर कोडिंग होगी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो हमारा हम ग्राफ को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं कि चार्ट हमारा बनता कैसे है। अब देखिए बी रॉ, तो हमारा यहां हो जाएगा बी 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 अब देखिए ये हमारा पहला जो होता है ब्लैक, दूसरा हमारा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारे कलर्स हैं। अब देखिए कलर्स के आगे जो होता है वो हमारा डिजिट होते हैं। अब देखिए डिजिट कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए व्हाइट के बाद जो है हमारा गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डिजिट हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए डिजिट और फिर इनके आगे कोई डिजिट नहीं होते हैं इन तीनों के आगे। ठीक, अब इनका हम मल्टीप्लायर यहां पे लिखते हैं,
मल्टीप्लायर 10 के पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 10, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। अब देखिए 10 टू द पावर 9 होने के बाद जो है हमारा गोल्ड सिल्वर है वो 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -2 हो जाता है। इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.01। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा हो गया। और आखिरी जो होता है वो हमारा टॉलरेंस होता है। अब देखिए टॉलरेंस में जो होता है हमारा, केवल यहां पे अगर हम समझेंगे तो यहां पे 5%, 10% और नो कलर के लिए 20%। अगर कोई भी कलर नहीं दिया रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा ये दोनों। ठीक है, अगर कोई कलर नहीं दिया रहेगा तो वहां पे हम 20% मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कलर कोडिंग की ये ग्राफ है। अब देखिए कलर कोडिंग की ग्राफ है, हमको बस याद क्या करना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा कलर हो गया। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। इस सारणी को आप टेबल को सही से बना लीजिएगा। ये हमारा डिजिट है, टॉलरेंस है। ठीक है, ये हमारा सारणी है। अब देखिए इसी सारणी के अकॉर्डिंग हम, इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम किसी भी रजिस्टर की कलर कोडिंग को निकालते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीजों को हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अब हम इस टेबल को याद रखेंगे तो इस टेबल के थ्रू 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड, ये चारों बैंड्स की हम कलर कोडिंग को इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे किसी भी एक रजिस्टर की 3 बैंड में कलर कोडिंग करके क्या होता है। अब देखिए जब हम 3 बैंड कलर कोडिंग की बात करेंगे थ्री बैंड कलर कोडिंग। ठीक है, अब देखिए 3 बैंड कलर कोडिंग में मान लीजिए हमारा ये एक रजिस्टर है जिसके ए और बी 2 सिरे हैं। इस पे हमारे इस तरीके के 3 स्ट्रिप बनाए गए हैं। स्ट्रिप मतलब बैंड। ठीक है, 3 बैंड बनाई गई हैं और पहले बैंड का कलर जो है हमारा मान लीजिए ब्राउन है, दूसरे का कलर हमारा रेड है, तीसरे का कलर हमारा मान लीजिए येलो है, कुछ भी आप मान ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 3 बैंड कलर कोडिंग, 3 बैंड कलर कोडिंग में 3 बैंड होते हैं तो वहां पे हम हमेशा टॉलरेंस को 20% लेके चलते हैं और बाकी हम इन तीनों बैंड के अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारा जो पहला बैंड होता है, जो फर्स्ट बैंड होता है, वो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट बैंड है तो ये हमारा फर्स्ट डिजिट। ठीक, और सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट। और थर्ड बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड क्या हो जाता है, मल्टीप्लायर। तो अब देखिए यहां पे पहला हमारा क्या है, ब्राउन है,
तो ब्राउन, ब्राउन का नंबर हमारा टेबल में क्या है आप लोग देखिए, 1 होगा, तो 1 लिख दिए हम, ठीक है 1 है। और दूसरा दूसरा जो है हमारा बैंड है रेड है, और रेड का आपका टेबल में क्या होगा उसको देखिए 2 है, जिसको हम 2 लिख दिए। और तीसरा बैंड को क्या लिखा जा रहा है, मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मल्टीप्लायर यानी कि मल्टीप्लाई 10। येलो का मल्टीप्लायर देखिए उसमें क्या दिया है, ठीक है। तो येलो का देखेंगे, येलो का 10 टू द पावर 4 होगा, यानी कि 10 टू द पावर 4। अब देखिए चौथा तो बैंड दिया नहीं है, बट 3 बैंड कलर कोडिंग में चौथा बैंड ना देने के कारण उसको नो कलर मान के टॉलरेंस हमेशा हम 20% लेते हैं, तो प्लस माइनस 20%। मतलब कि इस रजिस्टर की जो वैल्यू है 12 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 20% हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम टॉलरेंस कैसे निकालते हैं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वैल्यू इसकी इतनी हो गई। तो इसी तरीके से हम कलर कोडिंग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ ये तो रही 3 बैंड की बात। 3 बैंड में बस ध्यान देने वाली ये चीजें हैं कि इसमें हमेशा टॉलरेंस लेते हैं 20%, ठीक है, हमेशा 20% टॉलरेंस लेते हैं। और पहला डिजिट हमारा जो पहला बैंड होता है, पहला कलर वो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, दूसरा कलर हमारा सेकेंड डिजिट होता है, तीसरा कलर हमारा मल्टीप्लायर होता है, और चौथा हम टॉलरेंस ले लेते हैं आराम तो बिना दिए नो कलर में, जिसमें हम नो कलर में सारणी में सबसे नीचे बताए थे आपको कि 20 प्लस माइनस 20% होता है। अब देखिए इसी में अगर हम 4 बैंड ले आए, ठीक है, तो 4 बैंड के लिए क्या हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो 4 बैंड में कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 4 बैंड हो जा रहा है यहाँ पे तो 4 हमारा टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। 4 बैंड में हमारा चौथा बैंड जो हो जाएगा वो टॉलरेंस हो जाएगा, बाकी 3 हमारा 3 बैंड के अकॉर्डिंग ही जो जैसे रहा वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए चौथा बैंड में चौथा हमारा मान लीजिए गोल्ड हो जा रहा है, कौन सा हो जा रहा है, गोल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला हम क्या निकाले थे, पहला 1 है, रेड की वैल्यू 2 है, इंटू येलो की वैल्यू हमारा 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लायर था, ठीक है, प्लस माइनस गोल्ड की कितनी होती है 5%, ठीक है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू हमारी 12 इंटू 10 टू द पावर 4 इन प्लस माइनस 5% हो गई, ठीक। तो इस तरीके से 4 बैंड की हम 4 बैंड की कलर कोडिंग को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5th बैंड की कलर कोडिंग कैसे निकाली जाती है। एक आध एग्जांपल और दे दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा 4 बैंड की। मान लीजिए कोई रजिस्टर है 4 बैंड में, ठीक है, जिसका पहला ब्राउन है, कलर है ब्राउन है, ब्लू है, रेड है, सिल्वर है। ये 4 बैंड हैं किसी भी रजिस्टर की, ठीक। अब देखिए तो हम 4 बैंड कलर कोडिंग में क्या बताए थे, पहला बैंड जो होता है वो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, तो ब्राउन की वैल्यू सारणी में ब्राउन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ब्लू, अब देखिए सारणी में ब्लू की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो 6 सेकेंड बैंड हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड डिजिट हो जाता है। थर्ड बैंड जो होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लायर कितना है, रेड है, रेड की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर 3 होती है, 10 टू द पावर 2 होता है, सॉरी, ठीक है। रेड की वैल्यू 2 होती है तो इसको 10 टू द पावर 2। अब प्लस माइनस सिल्वर को हम 10%, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 10%, ठीक। अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें तो 1600 प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक्चुअल जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस 1600 का 10% निकालेंगे 160 हो जाएगा। अब देखिए 160 इसमें घटा दीजिए और 160 ऐड कर दीजिए, अगर 160 अगर हम घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा
ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कलर कोडिंग की कोडिंग के थ्रू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशंस के यूज पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ बैंड की कलर कोडिंग क्या होती है। फाइव बैंड की कलर कोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो फाइव बैंड की कलर कोडिंग में हमारा जो हो जाता है कि फर्स्ट बैंड, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड बैंड, सेकेंड डिजिट, थर्ड बैंड, थर्ड डिजिट, फोर्थ बैंड, मल्टीप्लायर, फिफ्थ बैंड, टॉलरेंस। ठीक है, इस तरीके से फाइव बैंड कलर कोडिंग में हम फर्स्ट बैंड को फर्स्ट डिजिट लेते हैं, सेकंड बैंड को सेकंड डिजिट लेते हैं, थर्ड बैंड को थर्ड डिजिट और फोर्थ को मल्टीप्लायर और फिफ्थ को टॉलरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रजिस्टर की कलर कोडिंग, अगर फिफ्थ बैंड की भी है तो कलर कोडिंग आसानी से, जैसे हम लोग पिछले भी किए थे, वैसे कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक देख लेते हैं कि अगर किसी भी रजिस्टर की जो है हमारा ब्राउन, मान लीजिए रेड हो गया, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, सिल्वर। ठीक है, इस तरीके से फाइव बैंड दे रखा है। ठीक, तो अब देखिए रेड की वैल्यू टेबल में कितनी होती है। रेड की वैल्यू टेबल में हमारी 2 होती है। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट बैंड को, ये फर्स्ट बैंड है फर्स्ट डिजिट यानी कि 2, सेकंड बैंड को सेकंड डिजिट, सेकंड ब्लू की टेबल में वैल्यू कितनी है 6 है, ब्लू की 6, थर्ड बैंड थर्ड डिजिट, ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5, ग्रीन की वैल्यू 5 है। ठीक, फोर्थ हमारी क्या है, फोर्थ हमारी ग्रे है, ग्रे की वैल्यू हमारी 8 हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई 10 to the power 8। हमारा फोर्थ बैंड क्या दे रखा है यहाँ पे, मल्टीप्लायर। ठीक है, इसीलिए फोर्थ बैंड हमारा मल्टीप्लायर में ले आए। ठीक, और फिफ्थ बैंड टॉलरेंस सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%। ठीक है, अब देखिए ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। इसको हम, ये तो हमारी ओम में आई, इसको हम किलो ओम या मेगा ओम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने कलर कोडिंग टाइप इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर कलर कोडिंग सीखा कि कलर कोडिंग किस लिए की जाती है और कैसे की जाती है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि हम आपके लिए और आगे इसी तरीके के वीडियो बनाते रहें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।